नमस्कार दोस्तों, 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हो गई और इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हर क्षेत्र में उनके नाकामी को और उनके तानाशाही को खत्म करना है। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके लिए भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और किस तरह से वो आगे की रणनीति से वो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगी उस पर भी विचार हुआ और सभी ने उसमें सहमति दी। 25 से ज़्यादा पार्टियां सम्मिलित हुई। टीवीके, आम आदमी पार्टी और डीएमके शामिल नहीं हुई। इस कारण भी इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर तेजी से इतनी ही पार्टियों के साथ आगे बढ़ा तो और पार्टियां भी आगे सम्मिलित होगी। इन सब का यही सोचना है और इसका नेता अगर चुन लिया गया जल्द से जल्द तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जीत तय होगी। जिस दिन इंडिया गठबंधन ने अपना नेता चुनेगा उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के पराजय की शुरुआत होगी और एक जंगल राज का खात्मा होगा। जिस तरह से देश में जंगल राज हो चुका है, हर जगह नफरत की आंधी बह रही है। उसके बाद 80 से ज़्यादा प्रश्न पत्र बच्चों के लीक हो गए हैं। स्कूल कॉलेज खोले नहीं जा रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद ईडी, सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर लोगों में भय बनाया गया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, अगर इसको जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन ने पकड़ने की नहीं कोशिश की तो यह बहुत आगे निकल जाएगा और देश में जो जंगल राज चल रहा है उसको खात्मा के लिए इंडिया गठबंधन को अपना नेता चुनना होगा। और जो भी सशक्त अभी उम्मीदवार के रूप में है वह राहुल गांधी है और राहुल गांधी को जिस दिन भी इंडिया गठबंधन नेता अपना चुनेगी उस दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के पराजय की शुरुआत होगी, क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि है वो देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका जो ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी पोस्टर बॉय बनकर दिखा चुकी है। दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने पिछली रात ही राहुल गांधी के कई पोस्टर्स इंडिया गेट के आसपास लगा दिए थे, जहां पर एक बैनर लगाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी सच में ताकतवर हैं और उनसे लड़ने के काबिल नहीं है नरेंद्र मोदी। भले ही वो चुनाव जीत गए, इन प्रकार SIR के बदौलत, ईडी सीबीआई के बदौलत, चुनाव में गलत हरकतों से, गलत तरीकों से, साम दाम दंड भेद की नीति से, लेकिन अब वो होने वाला नहीं है क्योंकि SIR का भी दौर समाप्त हो चुका है। अब SIR राज्यों में नहीं होना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां भी जीती है उनके अगर मार्जिन को देखेंगे तो 5-7-8% के मार्जिन से ही जीती है। इसीलिए उनको हराना कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। इसलिए नेता अगर चुन लिया इन लोगों ने जल्द से जल्द तो भारतीय जनता पार्टी का हार